गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? कई बार है ना, हमारे सबके मन में एक बात आती है कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सब लोग बात करते हैं, जो लोगों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो थोड़े से एफर्ट करने पर भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। मतलब लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो लोग चुंबक के समान होते हैं। दे आर लाइक मैग्नेट्स। कि उनको जो है वो लोग आना चाहते हैं उनकी तरफ, है ना? लोग मिलना चाहते हैं उनसे। जरूरी नहीं कि वो लोग कोई बड़े पॉलिटिशियन, बड़े अफसर या कोई बहुत रिच लोग हों। वो कई बार कॉमन लोग भी होते हैं जिनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा जादू होता है कि लोग उनसे बात करना चाहते हैं। तो कई बार वो विचार अपने खुद के दिमाग में भी आता है कि यार कि हम वैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? मतलब एक जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग उससे इंटेलेक्चुअल बात देखो। एक होता है फिजिकली कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो बहुत थोड़ा टेम्परेरी होता है, वो है ना। और वो लड़का लड़की में होता है, मतलब वो क्या होता है, वो ऐसा टीनेजर टाइप के बच्चे जो होते हैं उन्हीं में होता है। मैच्योर जो क्राउड होता है वो इन चीजों से परे हट चुका है। वो अभी दिमागी क्षमताओं से इंटेलेक्चुअली अट्रैक्ट होता है वो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे? देखो, मैं कुछ बातें ऐसी एकदम को ब्लंटली और साफ-साफ बोलता हूँ मैं, तो प्रश्न उठता है कि हम सब चाहते हैं, हम सबकी इच्छा कहीं न कहीं ये होती है कि लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें। लोग हमारे बारे में पीठ पीछे हमारी बुराई ना करें, और बुराई यदि मालूम चलती है तो मन भले ही हम ऊपर से कुछ बोल रहे हो कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फ़र्क पड़ता है। जिस समय आप ये बोलते हो ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय फ़र्क पड़ रहा होता है। ठीक है? या साइलेंट रहिए, चुपचाप रहिए। ठीक है? कंट्रोल अल्टर एंड डिलीट बताया था को फंडा मैंने, कंट्रोल अल्टर एंड डिलीट। ठीक है? कर अलग कर दीजिए अपने आप से, बात खत्म होगी। लेकिन एक सिद्धांत है जो साइकोलॉजी में बोलते हैं इसको, खालीपन का और भरेपन का सिद्धांत। ठीक है? साइकोलॉजी में बाकायदा इसका जिक्र होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी में, कि जब आप अपने आप को परिपूर्ण कर लेते हैं। परिपूर्ण करने का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कला से, किसी एक पर्टिकुलर चीज जो आपको आती है उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं आप, या आप बहुत सारी किताबें पढ़कर आपको बहुत सारी चीजों पर अलग अलग नॉलेज है आपका। तो आप जो है वो आपके अंदर एक ताकत डेवलप होने लगती है, एक पावर डेवलप होने लगता है, और वो पावर लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। जैसे देखो, गौर करना, क्लास में कई बार हमारे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, हर प्रश्न का उत्तर टीचर जो पूछती है उसका आंसर देते हैं। तो क्लास के कई बच्चे उनसे ऐसे ही जाके बात करते हैं, ऐसे ही जाके बात करते हैं, उनके नोट्स देखने को बोलते हैं कि तुम बताओ आईएम क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तुमने क्या तैयारी की है, ऐसे ही बात करते हैं उनसे। और बात करके उन्हें अच्छा फील होता है कि हमने अपनी क्लास के टॉपर से बात की और हमको अच्छा फील हुआ। मतलब वो उसको उसके सामने जिताएंगे नहीं वो, लेकिन अंदर से अच्छा फील करेंगे वो, उसको सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल बना लेंगे उसको। जबकि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा अचीव कुछ नहीं किया ऐसा, लेकिन उसने सिर्फ अपनी क्लास में साथ वालों में के बेस्ट अमंग दी क्राउड, बस वो अपने आप को उसने बना लिया है। कुछ टीचर होते हैं स्कूल में जो बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी ज्ञान की बात करते हैं, कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करते। जब वो क्लास में आते हैं, आसपास से निकलते हैं, तो हमको अपने आप उनको देख के हम स्माइल करते हैं। खुद से हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने टीचर से आंख मिले, तो मतलब आमना सामना हो, तो हम उनको बोले गुड मॉर्निंग सर, बोले, मन में अच्छा फील होता है ना? तो देर आर सर्टेन, ये बात तो आप मान लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैजिकल पर्सनालिटी के होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं जो लोग। जैसे मैं बताऊं कि मेरे एक रिलेटिव हैं, जो मेरी मामी जी हैं, उनके उनकी सिस्टर है एक, मतलब मेरी मामी जी हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड हैं। हम लोग उस उनको जो है वो गोविंद सिंह मामा जी बोलते हैं उनको हम लोग। ठीक है? वो बहुत पॉलिटिक्स का, खेती किसानी का, अंग्रेजों के समय के इतिहास का, संस्कृत का, हिंदी का,
पुरानी जो फिल्में हैं उनका, कई सारी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का, कई सारे मुहावरों का, सबका बड़ा भारी नॉलेज रखते हैं वो। गाँव में रहते हैं, ना प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, ना गाँव के सरपंच, कुछ नहीं है। गाँव में एक सामान्य व्यक्ति है, खेती है उनकी, लेकिन साहब प्रभाव इतना अच्छा है कि जहाँ कहीं जाते हैं लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं। आप उनसे बात करो, 5 मिनट बात करो, आपका मन खुश रहेगा। आपको इतनी अच्छी-अच्छी बातें मिलेंगी जानने के लिए। हर चीज़ पे उनका एक ओपिनियन है और बहुत ही बैलेंस और अच्छा ओपिनियन है, जो आपका एक कोई चीज़ के बारे में इनसाइट देगा आपको। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि वो बहुत रिच है, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि वो बहुत पावरफुल है, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि साहब उन्होंने हार्वर्ड से डिग्री लिया है ना बोस्टन से डिग्री लिया है, कुछ नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है, उनकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेट है। मेरे बड़े मामा जी थे, उनके साथ भी यही चीज थी। ही वॉज अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। जज थे वो, लेकिन चाहे किसी चीज पे बात करो, वो आपको हमेशा एक बहुत अच्छी बात बताएंगे। और वो रोज पढ़ते थे कादम्बनी, नवनीत, इस तरह की किताबें आती थी ना, जो बहुत अच्छी हिंदी लिटरेचर की बहुत अच्छी सी नॉलेजेबल बुक होती है, आहा जिंदगी आती, दैनिक भास्कर की, ऐसे वो सब पढ़ा करते थे वो। और उसकी जो स्टोरियां थी वो दिमाग में रखते भी थे वो। और जब भी कभी मौका मिलेगा आपको बिल्कुल कंटेम्पररी उससे जो जिस पे आप बात कर रहे हो उस पर आपको एक कहानी सुना देंगे। बचपन में जब मैं छोटा था तो जो है वो, बचपन में छोटे होता आदमी बचपन में छोटे होता आदमी, जब मैं छोटा था, मेरे बचपन की बात है कि जब मैं 5-6 साल का 7 साल का रहा होऊंगा, और अपने मामा जी के घर में, चूंकि वो उनकी पोस्टिंग किसी अलग शहर में हुआ करती थी, हम किसी और अलग शहर रहा करते थे। तो मामा जी पहले पहले बहुत अच्छा था, पहले रिवाज ये था कि गर्मी की छुट्टी में मामा के घर जाना है, 15 दिन के लिए रह के आना, ठीक है। तो मामा जी, और पता नहीं मामा जी लोग ज्यादा पॉपुलर होते हैं बजाय चाचा जी लोगों के। चाचा जी लोग और ताऊ जी लोगों की तुलना में मामा लोग और मौसी लोग ज्यादा पॉपुलर होते हैं, है ना। शायद मम्मी का प्रभाव या मम्मी का जो है वो वर्चस्व रहता है, जो भी है। तो खैर, मामा के घर हम जाया करते थे उनके यहाँ पे। तो वो सुबह सुबह, मेरी हैबिट है शुरू से, चाहे मैं कभी सो, सुबह 6 बजे 5, तब एक उस जमाने में तो 4:30 बजे सुबह उठ जाया करता था। मैं आज सोचता हूँ कि मैंने 4:30 बजे सुबह उठ के किया क्या उस समय, लेकिन मैं उठ जाया करता था उसके 4:30 4:40, तो 5 बजे, 4:30 5 बजे सुबह मैं उठ जाया करता था। और उनका भी टाइम वही था उठने का, 5 बजे सुबह उठ जाया करते थे वो। अब हम दोनों, घर के सारे लोग, मामी जी, बच्चे सारे, मम्मी मेरी, सब लोग सो रहे हैं घर में, सिर्फ मैं और वो मामा जी। अब सुबह सुबह जब शुरू हो तो वो बताएं मेरे को कि चलो गोल्डी मास्टर चाय बनाते हैं, घर का नाम गोल्डी, चाय बनाते हैं, तुम्हें आती चाय बनाते हैं। अब मैं तो छोटा था, 8-9 साल का। मैंने कहा मुझे देखिए बनाते हैं, आप बताओगे बना लूंगा, चलो तुम्हें सिखाते हैं। किचन में ले जाके चाय बनाएंगे, रखेंगे बर्तन, बताएंगे देखो इतना पानी डालते हैं, इतना पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, ऐसे देखो ऐसे, फिर बताएंगे कि ये उबलता है ना, सब इसमें मिक्स हो जाता है, ऐसा बता, फिर आपको बताएंगे कहानी कि शक्कर कैसे बनती है, किसान कैसे थे एक ज़माने में, गन्ने का समय क्या हुआ था, बहुत सारी आपको ऐसी स्टोरीज बताएंगे आपको, ठीक है। तो मुझे ध्यान है कि 15 दिन मेरी लाइफ के जब वो हुआ करते थे, 15 दिन में मुझे इतना सारा नॉलेज मिला करता था मुझे, जो मेरे को लगता था कि मतलब कुछ अलग हो गया है लाइफ में। और वो प्रभाव, और मैं कम से कम 10 बार 15 बार गए होंगे वहां पे, है ना। तो हर बार वो ज्ञान मिलता था। मेरा बीच वाला भाई, वो बोलता था, मामा जी, मिक्की मास्टर तुम भी सुबह उठ जाया करो। अरे मामा जी झिलाओगे, सुबह सुबह नहीं उठेंगे, सुबह सुबह पता नहीं कौन सा ज्ञान दोगे, हमें बिल्कुल नहीं सुनना कोई ज्ञान, है ना। तो वो साफ बोल देता था। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, खैर, तो सीखने मिलता था। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप जो है ना, आप हमेशा लाइफ में याद रखो, एक ब्लॉटिंग पेपर के समान बनो आप, कि जहां नॉलेज मिले उसको ले लिया, ठीक है। और खुद को हमेशा एनरिच करो, ठीक है। वेन एवर यू आर एनरिचिंग योर सेल्फ विद द नॉलेज, ठीक है ना, चाहे वो पढ़ने का हो, जैसे क्लास, अभी आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूं आप अच्छा कर रहे हो, लोग अच्छा, आपके टेस्ट में जो नंबर अच्छा आने लगे, आप बायोमेंटर्स का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपके जो है वो 720 में से आपके नंबर जो है वो 650 700 नंबर आपके आने लगे टेस्ट में, आप देखो सब लोग चर्चा करेंगे आपकी, मतलब आप जो जो ग्रुप है उसमें कि फला व्यक्ति है, फला है, कहां से, किस शहर से, ग्रुप चैट में पूछेंगे आपसे वो। तो हम लोग अपने अचीवमेंट से और ये बिल्कुल वही सिद्धांत के साथ कि आप चुंबक बन जाइए, आप किसी के पीछे मत जाइए, जैसे ही आप किसी के पीछे जाते हैं तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही आप जो है डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप को एनरिच बनाइए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करें। जब लोग आपके पास आएंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे, आप बेहतर फील करेंगे और आप अपने आप को और एनरिच करेंगे।
एक चुंबक जैसे खींचता ना लोगों को अपनी ओर, वैसे ही इंसानों के अंदर भी चुंबक होता है। और इंसानी चुंबक की खास बात ये है कि जब लोग आपसे मिलेंगे तो आपको का कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होगा और आप बेहतर करेंगे। कोई भी पॉलिटिशियन बनता है ऐसे ही आदमी, ठीक है, कि शुरू में कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं। लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी से पॉलिटिशियन बन जाते हैं, तो बहुत रेयर इंसिडेंसेस हैं वो जहां पे लोग ऐसा कर पाते हैं। अदरवाइज पॉलिटिशियन जो होते हैं वो बेसिकली अपनी पर्सनालिटी, उनसे लोग मिलते हैं, वो सबको प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं उससे, और धीमे धीमे वो बिल्टअप होता चला जाता है वो चीजें। तो अपने आप को चुंबक में कन्वर्ट करना हमारे ऊपर है। तो कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है ना, आप उससे सीखिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता आप उसको रेप्लिकेट कीजिए, पर मैं ये बोलता हूं आपसे कि आप उससे सीखिए और अपने अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए। मैं कहता हूं ना, हर दिन यदि 1% इंप्रूव करेंगे तो 100 से भी कम दिनों में हम एक नए व्यक्ति के रूप में उभर कर बाहर आएंगे। ठीक है, तो वही कुछ दिन छिप जाओ, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करना सबसे बड़ा टास्क होता है, और फिर अपने आपको नए वर्जन में लॉन्च करो। ठीक है, फेसलिफ्ट वर्जन मेरा, फेसलिफ्ट मतलब मुस्कुराता हुआ वर्जन। जैसे कारें लॉन्च होती है ना, अलग अलग कारें लॉन्च होती है, ये फला वर्जन के इस बार नई कार का ये नया वर्जन, अपना भी नया मॉडल लॉन्च करो। 2024 मान लो कि आपको अपना एक नया मॉडल लॉन्च करना है विथ डॉक्टर टाइटल, है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।